CSU के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं रना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज हम बाइबल की रोशनी लाइट ऑफ होली बाइबल इस सीरीज़ पर एक नज़र डालेंगे। जितने भी हमने आज तक टॉपिक आपके सामने पेश किए हैं उन सब पर एक सरसरी सी नज़र डालेंगे। आज हम पूरी जो सीरीज़ है इसको एक दफ़ा फिर से देखेंगे कि इसमें हमने सबसे पहले देखा कि बाइबल किसकी मानद है और कलाम हमारे लिए कितना अहम है। हमें बाइबल का बिला नागा मुताला करना चाहिए। बाइबल सोने से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठी है। बाइबल दूध की तरह बढ़ने में मदद देती है। बाइबल रूहानी दूध है। बाइबल मुकद्दस वो बीज है जो जिंदगी में फल लाता है। हमें अच्छी ज़मीन की तरह बनना और बदलना है। उसके कलाम को सुनने और कबूल करने वाला और फल लाने वाला बनना है। बाइबल मुकद्दस के इस्तेमालात से वाकफियत हासिल की हमने। इसको अपनी रहनुमाई के लिए हम चिराग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमें खतरों से बचाती है और आसमानी घर तक ले जाने में हमारी रहनुमाई करती है। खुदा का कलाम कदम ब कदम हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल का मुकद्दस का इस्तेमाल हम शैतान से मुकाबले के लिए भी कर सकते हैं। इसे शैतान से मुकाबले के लिए तलवार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम खुदा की मोहब्बत को पहचानने के लिए खत के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए आईने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि बाइबल किस तरह लिखी गई। बाइबल मुकद्दस की तारीख और पस मंजर से वाकफियत हासिल की। मसीही नजरिया, इल्हाम, जुबान और मुसन्निफीन के बारे में समझा। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस एक इल्हामी किताब है क्योंकि इसमें लिखे गए ख्यालात खुदा की तरफ से हैं और लोगों ने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इनको अपने अल्फाज में ये ख्यालात पेश किए। बाइबल मुकद्दस की कुल 66 बुक्स हैं। इसमें पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है। बाइबल मुकद्दस दो हिस्सों में है। पुराने अहदनामे में 39 बुक्स हैं और नए अहदनामे में 27 बुक्स हैं। पुराना अहदनामा अब्रानी जुबान में लिखा गया जो यहूदियों की जुबान थी। अब्रानी जुबान एक मशरकी जुबान है और ये अरबी जुबान से मिलती जुलती है। इसकी वजह यह है कि अरब और यहूदी दोनों इब्राहिम की नस्ल से हैं और अब्रानी जुबान देखने में मुश्किल लगती है। असल में ये इतनी मुश्किल नहीं है। नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। खुदा ने पुराने अहदनामे को एक मशरकी जुबान यानी अब्रानी और नए अहदनामे को यूनानी जुबान यानी एक आलमगीर जुबान में लिखवाया। बाइबल की हर एक किताब जो है वो हाथ से लिखी गई और बाइबल की जो तमाम नकलें थी वो चमड़े के लंबे लंबे तूरमारों पर तैयार की जाती थी। बाइबल मुकद्दस का नया अहदनामा ज्यादातर पपायरस के सफ़ों पर लिखा गया। अब तक बाइबल के कम से कम कुछ हिस्सों का जो तर्जुमा है वो 2000 जुबानों में हो चुका है। बाइबल मुकद्दस अपना सबूत खुद देती है। बाइबल मुकद्दस के 4 हिस्से हैं: तौरात, ज़बूर और नबियों के सहीफे। नया अहदनामा। तौरात की किताबें मूसा ने लिखी। इन किताबों में खुदावंद की बातें लिखी गई। ज़बूर में हम देखते हैं कि खुदा बादलों के सतूनों में से इसराइल से कलाम करता है। बाइबल खुदा का कलाम है। ये एक सच्ची और काबिल इत्तबार किताब है। बाइबल 40 लोगों ने 1500 सालों में लिखी। इसमें 66 किताबें हैं मगर इनका जो पैगाम है जरा भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। मिसाल के तौर पर मसीह के दौर में सदियों पहले पुराने अहदनामे में नबियों ने इसकी पैदाइश, मौत और जी उठने के बारे में पेशगोई करती थी। बाइबल मुकद्दस कभी तब्दील नहीं हो सकती और बाइबल के बारे में कभी कोई आपसे ये कहे कि ये तब्दील हो चुकी है तो उससे पूछें कि आपके पास इसकी तब्दीली का क्या सबूत है। बाइबल की पहली 5 किताबें हैं: पैदाइश, अखबार, अफरूज, गिनती, इस्तिस्ना। पैदाइश की किताब में 3 चीज़ों की इब्तिदा हुई: आसमान और ज़मीन की इब्तिदा, इंसान की इब्तिदा और यहूदी कौम की इब्तिदा। खुदा सिर्फ एक है और उसी ने ये सब चीज़ें बनाई हैं और ज़मीन और आसमान दूसरी सारी चीज़ें उसने एक एक करके बनाई हैं और आखिर में इसने आदम और हवा को बनाया।
खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अपनी सूरत पर पैदा किया है, इसलिए मर्द को कभी भी खुद को औरत से बरतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खुदा ने इन दोनों को अपनी शबीह पर बनाया है। आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, लेकिन फिर भी खुदा ने इन पर रहम किया। इब्राहिम को बुढ़ापे में अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। वो एक लंबे सफर पर रवाना होना पड़ा जिसकी मंजिल का उसको इल्म नहीं था। इब्राहिम ने खुदा के वादों पर भरोसा किया, इसके हुक्मों पर अमल किया और इसने हमारे लिए ईमान की एक आला मिसाल कायम की। इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक और इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। याकूब के 12 बेटे थे, जिनसे इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। इस तरह इब्राहिम की नस्ल से यहूदी कौम की इब्तिदा हुई। यीशु मसीह के वसीले से दुनिया के सब कबीलों ने बरकत पाई। खुदा ने इस बात का वादा सदियों पहले इब्राहिम से किया था, जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। मौजूदा ज़माने में मसीही हर दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। आसमान पर हर कौम, हर नस्ल के लोग खुदा की हमदुस्ताइश करेंगे और इस तरह खुदा का इब्राहिम से वो वादा पूरा होगा कि तुम्हारे वसीला से जमीन के हर कबीला बरकत पाएगा। खुदा के हुक्मों पर खुद भी अमल करें, उसके वादों पर भरोसा करें, खुद भी बरकतें समेटें और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। खुदा ने बनी इसराइल को एक मुल्क देने का वादा किया, ताहम वो 500 साल तक इस मुल्क में ना आ सके। 500 साल तक वो इधर उधर फिरते रहे। इब्राहिम के परपोते का नाम यूसुफ था और यूसुफ और इसके 11 भाई मिस्र में आबाद हो गए। इनसे इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। मिस्र का बादशाह इन पर जुल्म करता था और उन्होंने मदद के लिए खुदा से फरियाद की। खुदा ने अपनी कुदरत से इन्हें आजाद करवाया। खुदा ने मूसा के जरिए बनी इसराइल को मिस्र के बादशाह फराउन से आजाद करवाया। खरूज की किताब में खुदा आग और धुएं से लोगों पर जाहिर होता था। कोहे सीना पर खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा। खुदा ने अपने लोगों को शरीयत दी। अखबार की किताब में मुख्तलिफ कुर्बानियों का जिक्र है, मगर वो सब मुकम्मल कुर्बानियां नहीं हैं। मगर मसीह की कुर्बानी हमारे गुनाहों के लिए एक मुकम्मल कुर्बानी है। अखबार की किताब के बाद गिनती की किताब आती है। इसमें हम देखते हैं कि इस्राएली कौम अक्सर खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं और खुदा से वादा खिलाफी करते हैं। इसके बावजूद भी खुदा ने अपना वादा नहीं तोड़ा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा ने इसराइल के साथ जो वादा किया था कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, वो उस पर हमेशा कायम रहा। इसराइल के 40 साल सफर का ये आखिरी मरहला था। इस्तिस्ना की किताब में तौरात की 5 किताबों के बाद तारीख की किताबें आती हैं। यशवा की किताब में मूसा मर चुका है और अब यशवा इसराइल का नया रहनुमा है। यशवा को कुव्वत और तसल्ली की जरूरत है जो खुदा ने अपने हुक्मों और वादों से उसको दी। अब जिंदगी के आखिरी दिनों में यशवा ने कनान का सारा मुल्क तो फतह नहीं किया था। इसराइल के लिए ये एक बहुत अहम हुक्म था। अफसोस है कि उन्होंने बहुत सी नाफरमानियां की और खुदा के खिलाफ हुए और खुदा के अलावा उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। यशवा के बाद अगली किताब का नाम कुजात है। लफ्ज़ कुजात काजी की जमा है। कनान के मजहब के मुताबिक बल, तूफान और बिजली का देवता था। अस्तारत इसकी साथी देवी थी। कुजात की किताब में हम सबसे मशहूर काजी जद्दाउन और समसून के बारे में पढ़ते हैं। एक गैर कौम ने इसराइल के खुदा को कबूल किया और उन्होंने इसकी प्रस्तिश की। ये किताब इस औरत के नाम से कहलाती है। इस औरत का नाम रूत है। खुदा ने एक गैर कौम की औरत को इसराइल के एक अजीम बादशाह की परदादी के लिए चुना और दाऊद के रिश्ते से रूत का मसीह के बुजुर्गों में शुमार होता है। तारीख की 6 किताबें 3 जोड़ों में हैं। पहला और दूसरा सैमुएल, पहला और दूसरा सलातीन, पहली और दूसरी तवारीख। तारीख की किताबों में काजियों का दौर है।
आखिरी काजी सैमुअल था और सैमुअल की 2 किताबें हैं, वो इसी के नाम से हैं। वो एक अजीम और हलीम सरबरा था। फिर बादशाहों का दौर है। इसराइल का आखिरी काजी सैमुअल और पहला बादशाह साउल था। जब वो मगरूर हो गया तो साउल की जगह खुदा ने एक चरवाहे को, जो अभी बच्चा ही था, दाऊद को इसराइल का बादशाह बनने के लिए चुन लिया। ये हैरत की बात थी क्योंकि दाऊद अपने बाप का सबसे छोटा बेटा था। दाऊद ने बहुत सारे ज़बूर लिखे, जिनमें से 23 ज़बूर खुदा के फर्जंदों के लिए बरकत और तसल्ली का बायस बना। दाऊद में सबसे अच्छी खूबी ये थी कि उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर था। खुदा ने वादा किया कि एक दिन दाऊद की नस्ल से एक बादशाह आएगा जो कामिल होगा और उसमें कोई खामी नहीं होगी। इसके बाद इसराइल का तीसरा बादशाह सुलेमान था। खुदा ने सुलेमान बादशाह को बहुत दौलत और हिकमत बख्शी। सुलेमान बादशाह की 700 शहजादियां उसकी बीवियां थीं और 300 हुर्में थी उसकी। इसकी इन बीवियों ने इसका दिल दूसरे देवताओं की तरफ माइल कर दिया और इसे बुतपरस्ती और गरीबों पर जुल्म जैसे गुनाह की तरफ धकेल दिया। इन गैर कौम की औरतों ने सुलेमान बादशाह को गरीबों पर जुल्म और बुतपरस्ती जैसे गुनाह की तरफ धकेल दिया। सुलेमान बादशाह की मौत के बाद इसराइल की जो सल्तनत है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 12 कबीले इसराइल और 2 यहूदा की सल्तनत में चले गए। इन बुतप्रस्त और जालिम बादशाहों में से एक बादशाह अखयब भी था। अखयब की बीवी अक्सर लोगों को बल देवता की प्रस्तिश की तरफ माइल करती थी, इस्लाह देती थी। लेकिन एलिया ने लोगों से कहा कि आप कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावन ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बल देवता है तो उसकी पैरवी करो। गरीबों पर जुल्म और बुतपरस्ती दोनों गुनाहों की वजह से इसराइल में एक दरार, ये गुनाह जो है एक दीवार में दरार की तरह फैल गया, जिसकी वजह से इसराइल की दोनों सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गई और गैर मुल्की दुश्मनों ने इन सल्तनतों को तबाह बर्बाद कर दिया। असूर और बाबल की फौजों के हाथों इसराइल की दोनों सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गई। इसके बाद गैर कौमों का दौर शुरू हो गया। ये गैर कौमों का दौर जो है ये पुराने अहदनामे की 3 किताबों में, आखिरी 3 किताबों में है, अज़रा, नहमिया और आस्तर। जब बाबल की हुकूमत का तख्ता उलट गया तो इसराइलियों को अपने मुल्क वापस आने की इजाज़त मिल गई। इनमें से कुछ लोग अज़रा और नहमिया के साथ अपने मुल्क वापस आ गए और कुछ लोग मलका आस्तर के साथ गैर कौमों में ही ठहर गए। इसके बाद नज़्म की किताबें हैं। नज़्म की 6 किताबें हैं, अय्यूब, ज़बूर, मिसाल, वाज़, ग़ज़ल व ग़ज़लियात और नोहा। अय्यूब की किताब का टॉपिक ये है कि खुदा हमें क्यों मुश्किलात में डालता है। मिसाल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अमली हदायत। वाज़, दौलत और शोहरत इत्मीनान नहीं, तसल्ली नहीं देती। ग़ज़ल व ग़ज़लियात, मोहब्बत की खूबसूरत नज़्म। नोहा, अपने लोगों के लिए खुदा से रहम की दुआ। इसके बाद नबियों का पैगाम है, सज़ा और नजात के बारे में। नबूवत की किताब में नबूवत की 16 किताबें हैं, 4 बड़े नबियों की और 12 छोटे नबियों की। कुछ नबियों ने खुदा का पैगाम इसराइल के लोगों के लिए और कुछ नबियों ने खुदा का पैगाम यहूदा के लोगों के लिए दिया और कुछ नबियों ने गैर कौमों के लिए खुदा का पैगाम पहुंचाया। इसराइल के लिए जो नबी थे वो थे आमोस और हुसिया। यहूदा के लिए जो नबी थे वो यसाया, यर्मिया, योएल, मिका, हबक्कूक और सफनिया। गैर कौमों के लिए जो नबी थे वो थे यूना, नाहुम और अबदिया। असीरी के बाद हज्जी, जिक्रिया और मलाकी। खुदा ने यहूदियों को सजा देने के लिए बाबल की फौजों को इस्तेमाल किया, लेकिन हबक्कूक नबी की पेशगोई के मुताबिक खुदा गैर कौमों को, दुश्मनों को भी सजा देगा और अपने लोगों को खुदा बहाल करेगा। खुदा ने बार बार लोगों को आगाह किया कि वो गुनाहों से तौबा कर ले। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। नजात और सजा दोनों का पैगाम दिया गया, पहले सजा और इसके बाद नजात। नजात का पैगाम यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों से मुकम्मल नजात हासिल हुई। खुदा ने नजात का वादा किया, जिसका पहला कदम असीरी से नजात, दूसरा कदम गुनाह से नजात और तीसरा कदम दुखों और मौत से नजात है। नजात के ये तीनों कदम यसाया की किताब में है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें
खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों से मुकम्मल निजात बख्शता है। माजी के गुनाहों के लिए मुआफ़ी, हाल के गुनाहों पर फतह और आइंदा गुनाहों से आज़ादी। ऐसी निजात जो हमारी अपनी कोशिश से हासिल नहीं हो सकती थी, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसके बाद आता है नया अहदनामा। इब्राहिम मसीह से 200,000 साल पहले पैदा हुआ। मसीह की जिंदगी दुनिया की तारीख का एक अहम तरीन वाकया है। नए अहदनामे के दौर में यहूदियों पर रोमियों की हुकूमत थी। रोमियों के खिलाफ कनानी जो थे बगावत करते थे, सदूकी जो थे इनके साथ वो ताउन करते थे, और जो थे फरीसी वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे। यीशु मसीह यहूदी कौम में पैदा हुआ, इसने रोमी हुकूमत के तहत जिंदगी गुजारी। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ। ये शहर यहूदिया के सूबे में वाक़या था। यीशु ने अपना बचपन, लड़कपन जो है वो नासरत में गुजारा। नासरत जो है गलील के सूबे में है। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है यरदन के दरिया में हुआ। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु गलील में वापस आ गया। इस सूबे में इसने अपने शागिर्द बनाए, लोगों को तालीम दी, और इसके बाद इसने मोज़े किए। यीशु की जिंदगी के आखिरी वाक़यात भी इसी शहर में हुए। इसकी मौत, जी उठना और आसमान पर उठाया जाना, ये सब एक ही शहर में हुआ। यरूशलेम में यीशु आखिरी मर्तबा तकरीबन 33 ईयर्स में वापस आया था। यहाँ से कोड़े मारे गए, इसे यहाँ पर सजा दी गई। ये इसी शहर में दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन जी उठा और वो कोहे ज़ैतून के पहाड़ से उठा लिया गया। अंजील वो किताब है जो खुदा की तरफ से यीशु मसीह पर नाजिल हुई थी, जिसका मतलब खुशखबरी है। यीशु मसीह खुद खुशखबरी का मरकज है। दर हकीकत बाइबल में एक अंजील नहीं बल्कि 4 अनाजील हैं, और ये चारों अनाजील यीशु मसीह की जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को बयान करती हैं। ये चारों अनाजील मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हैं, जिनमें से मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना है। ये चारों अनाजील एक दूसरे की तरदीद नहीं बल्कि तस्दीक करती हैं। मरकस की अंजील वाक़यात को बड़ी तेजी से बयान करती है। इसमें यीशु की निस्बत इसके कामों को और इसके मोज़ात को ज्यादा बयान किया गया है। लूका की अंजील मुआशरे के गरीब और मुहताज लोगों की तरफ तवज्जो दिलाती है और हमें ये बताती है कि यीशु गरीब, मोहताज, गुनाहगार, वसूल लेने वालों और औरतों से बहुत प्यार करता था। यूहन्ना की अंजील यीशु के दावों और वादों को खास मुकाम देती है ताकि पढ़ने वाला इस पर ईमान लाए। मत्ती की अंजील यीशु के बादशाह होने पर जोर देती है। इसमें शुरू से आखिर तक बादशाह और इसकी बादशाही को बयान किया गया है। यीशु को दाऊद का बेटा कहा गया है। यीशु अल मसीह यहूदियों का बादशाह। मसीह को 3 नाम दिए गए हैं, इब्ने दाऊद, यहूदियों का बादशाह और मसीह। इसमें बादशाह की पैदाइश, यीशु एक खिदमत करने वाला बादशाह, और मसीह की खिदमत बादशाह का दुख उठाना और बादशाह का जलाल है। इसमें इसकी खिदमत के 3 पहलू हैं: तालीम देना, मुनादी करना और शिफा देना। हमें खुद को और इसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करना चाहिए। चारों अनाजील के बाद तारीख की किताब आती है, रसूलों के अमाल। ये बयान करती है कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूलों ने क्या क्या काम किए। पतरस, पालूस और दूसरे रसूलों ने क्या काम किए। इस किताब का नाम रूह कुदस के अमाल भी हो सकता था, क्योंकि इसमें रूह कुदस के कामों का कई दफा जिक्र आया है और रसूलों ने रूह कुदस के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारे मोज़ात किए हैं, बीमारों को शिफा दी है। इसके अलावा मसीह ने अब आसमान पर उठाए जाने से पहले शागिर्दों से एक बहुत ही जबरदस्त मददगार का वादा किया था, और वो रूह कुदस था। रूह कुदस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ, उन्होंने कुव्वत पाई और शागिर्द गवाह बन गए। ये वादा ईद पेंतिकोस के दिन पूरा हुआ। रूह कुदस जिंदा कुव्वत वाला रूह है। रूह कुदस से गैर जुबानों के मोज़े हुए। रूह कुदस से ने मोज़ात, पैगाम, हालात और दलेरी से रसूलों की मदद की। नए अहदनामे में 21 कदूत हैं। पालूस रसूल जहां भी गया वो एक बहुत बड़ा मिशनरी था और उसने दूसरे मिशनरियों के साथ मिलकर काम किया और उनको खत लिखे।
اس کے علاوہ پالوس رسول کے خطوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ اس کے خط کے پہلے حصے میں تعلیم اور دوسرے حصے میں عملی رہنمائی ہے، یعنی پہلے تعلیم اور پھر عمل۔ اس کے بعد فلیپیوں کا خط۔ فلیپیوں کے خط میں ہم نے بائبل کو پڑھنے کے طریقے کو سیکھا کہ ہمیں بائبل کی آیات کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اس کی آیات میں سے جو بھی لفظ ہمیں مشکل لگتا ہے یا جو لفظ ہم جس پر غور کرتے ہیں اس لفظ پر ہمیں نشان لگا لینا چاہیے، کسی پیرے کو پر غور کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جس پیرے پر ہم غور کرتے ہیں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مکاشفہ کی کتاب۔ بائبل کی آخری نبوت کی کتاب جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامے میں نبوت کے حصے میں آتی ہے۔ اس میں علامتی زبانیں استعمال ہوئی ہیں، ایسی علامتی زبانیں استعمال ہوئی ہیں جس میں نشان، تشبیہات شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جلال اتنا عظیم ہے کہ وہ عام لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ظہور کو علامتوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا پیغام کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، مسیحی، غیر مسیحی، فرشتے، شیطان، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب مصیبت زدہ مسیحیوں کی پسندیدہ کتاب ہے۔ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ کتاب جنت کے بارے میں بتاتی ہے کہ آسمانی مقام جنت کیسا ہوگا، خدا کا خیمہ ہوگا جو ہمارے بیچ ہوگا، اور وہ ہمارے بیچ سکونت کرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں دکھ اور موت سے نجات مل جائے گی، اور یہ نجات کا تیسرا قدم ہوگا۔ خداوند خدا کی تعریف ہو۔ خداوند خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے، اس لیسن کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب آج کے اس لیسن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الافواج تو جہاں کے پیدا کرنے والے زندہ عبد جلالی باپ، آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے، آج کے اس لیسن کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور باپ یسوع جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، ایک ایک زندگی کو برکت دینا اور اس کلام پر عمل کرنے والا بنانا، اور اس کلام کا ایک ایک لفظ ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا جائے۔ خداوند خدا یہ تیری 5ویں انجیل بنے، اور یہ تیرے کلام کو سننے والے، قبول کرنے والے اور بہت سا پھل لانے والے بنے۔ یہ خود بھی برکت پائیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کا نام لے کر، آمین۔